इस वक्त जो मेरे साथ है हिमांक परेश डोडिया। हिमांक, सबसे पहले तो आपका बियॉन्ड दी थर्ड आई में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मुझे लगता है दुनिया को देखने के लिए या फिर किसी तस्वीरों को देखने के लिए सिर्फ आँखों की ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, वो बात सही है कि बिना देखे भी कुछ इमेजिन कर सकते हैं, वो भी अलग एक नज़रिया है देखने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों के पास सब कुछ है बट नज़रिया नहीं है, वो चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक तो हम दो पहलू कहते हैं एटीट्यूड का, लेकिन ये नज़रिया जिसको हिंदी में कहते हैं वो शायद अच्छे अच्छे लोग नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कभी अपना नहीं पाते हैं। क्या कहेंगे? देखो, मतलब एक आँख से देखने का भी ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है तो भी कुछ कर नहीं सकते। बिना देखे भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ठान ले तो। मन से अपना माइंड एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपन लाइफ में। हिमांक, आप बियॉन्ड दी थर्ड आई के इस प्लेटफॉर्म पे हैं और अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था, आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से आपने एक शब्द का जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो देख नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस स्टेटमेंट को, इस बात को, इस नज़रिया को, इस सोच को आपने धो डाला है, आपने ख़त्म किया है। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ये जान लीजिए कि अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। मेरे लाइफ में भी मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि थोड़ा कैसे मैनेज करूँगा स्टडीज़ में भी, लेकिन कोई एक वे भी मिल जाएगा ना तो भी सब इजी है अचीव करने के लिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बिना देखे भी मैं भी स्टडीज़ में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो उसके थ्रू मेरा स्टडीज़ भी इजी हो जाता है, मेरे को आई पे प्रेशर भी नहीं आता है और मेरे लिए सब इजी लगता है। स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प होता है और मेरे मम्मी पापा ने सब ने मेरे को जो भी मिलता है सब लोग मेरे को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे को डीमोटिवेट नहीं करता है, सब लोग मेरे को मोटिवेट करते हैं, जो भी मिलते हैं वो लोग। हिमांक, आप जो हैं न सिर्फ भारत के लिए, मैं कहना चाहूँगा आप दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। आपकी बातें आज न सिर्फ भारत के लोगों को प्रभावित करेगी बल्कि इस देश में वो तमाम लोग जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जो वाकई में एक नज़रिया रखते हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। हिमांक, आपसे मैं एक सबसे बड़ी बात अब पूछने जा रहा हूँ। आम तौर पे लोगों को लगता है कि जो फिज़िकली फ़िट हैं वही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपने भी खुद बताया और मैं चाहूँगा कि ये बात खुद आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे दर्शक इस बात का इंतज़ार में है कि जब आप 12th पास किए तो आपने कितने नंबर स्कोर किए, हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी दें। मैंने 12th पास किया तो मेरे को 87% आए और ऐसा नहीं है कि जिसको दिखता है वही सब मतलब वही अच्छा परफॉर्म करेगा। बिना देखे भी पॉसिबल है कि अगर थोड़ा किसी को हेल्प मिला ना तो वो भी आगे जाके बड़े पोस्ट पे भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कुछ नहीं कर सकता। हिमांक, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आपका एजुकेशन हुआ, कैसे आप 12th में एग्ज़ाम दिए और कैसे ये स्कोर आप गेन किए? मेरे को 12th में 87% आए और वो कैसा कोरोना के टाइम पे था, लेकिन मार्क्स भी मेरे को ऐसे मिले कि पास्ट में जो भी मैंने मार्क्स अचीव किए थे उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली मेरे को मार्क्स मिले। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठेगा कि हालांकि कोविड एक अलग सिचुएशन था, लेकिन अगर मैं 10th का जिक्र करूँ, राइट, सो 10th में कैसे आप एग्ज़ाम दिए? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जैसे जो बच्चे जो अपने लाइफ में इतनी बड़ी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, पढ़ने के लिए 4 कदम चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम बाधाओं को कैसे पार करते हैं वो हम जानें। 10th में मैंने एक राइटर लिया था, मतलब प्रोवाइड किया था मेरे को। और उसके मैं कैसा उसको डिक्टेट करता था राइटर को और वो लिखते जाता था पेपर। उसके और वो राइटर किसके तरफ से था? स्कूल के तरफ, मतलब ऐसा अप्रूवल मिला पहले बोर्ड के तरफ से, फिर स्कूल ने मेरे को प्रोवाइड करके दिया और 10th में मेरे को स्कूल ने बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट पूरा स्कूलिंग लाइफ मेरे को बहुत हेल्प हुआ है स्कूल के वजह से। ग्रेट। और अगर मैं उस रिज़ल्ट के नंबर की बात करूँ, फिर क्या आया?
मेरा स्कोर था 10th में 90%। और जो भी है एक राइटर के थ्रू भी मेरे को ऐसा था कि पहले तो मेरे को वो क्वेश्चन था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। फिर मेरे को स्कूल वालों ने भी बताया कि है पॉसिबल है कि एग्ज़ाम राइटर के थ्रू देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और मेरे को कैसा, मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता था और मेरे को देखने में भी प्रॉब्लम होता था, तो उसके वजह से एक थोड़ा अंदर था कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ। तो वो राइटर के थ्रू सॉल्व हो गया और मेरे को 90% भी आ गया। हिमांग, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एजुकेशन की जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की भी बात बताती है कि दरअसल हमारा सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है आप जैसे बच्चों के लिए। तो आप खुद को कितना फिट समझते हैं इस जगह पे? मेरे को तो फिट ही मानता हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मैं वो डिसेबल्ड पर्सन ही नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, सबके साथ नॉर्मल स्कूलिंग किया है मैंने। लेकिन अगर मैं सिस्टम का जिक्र करूँ, सिस्टम कितना सपोर्टिव है इस सिचुएशन में? सिस्टम मेरे को तो, मैं जिधर भी गया मेरे को सब ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको कोई हेल्प नहीं करेंगे। सब लोग ने, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे को सब लोग ने हेल्प किया। बहुत अच्छा सिस्टम है और मैं आगे भी ऐसा सोचूंगा कि जो भी मेरे जैसे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी ऐसा ही सिस्टम प्रोवाइड हो। हिमांग, अब जो है बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स के लिए सबसे मोटिवेशनल बातें करने का वक्त आ गया है, और वो ये कि इस वक्त आप अपने लाइफ में एक ऐसी जर्नी का सफ़र कर रहे हैं जिस जर्नी के ज़रिए आप न सिर्फ अपने जीवन को बदलने जा रहे हैं, बल्कि मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा हज़ारों लाखों लोगों को आप बदलने जा रहे हैं। हिमांग, आप इस वक्त सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सीए मेरे पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया, अगर मेरे से होता है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मेरे अंदर से भी एक इच्छा था कि मैं कुछ करूँगा तो एक ऐसा करूँगा कि किसी लिए मैं आइडियल बन सकूँ। तो एक अंदर से माइंडसेट भी था कि कुछ करना है तो कुछ बड़ा ही करूँगा और करके बताना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स कुछ कर नहीं सकते आगे जाके। तो एक ऐसा रिस्पेक्टेबल पोस्ट अचीव करना है और आइडियल बनना है किसी के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सीए के सामने कई बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर अगर कंपनीज़ की अगर प्रोफाइल ले तो अकाउंट्स के साथ खेलना, एक टूटे फूटे शब्दों के जरिए अगर समझने की कोशिश करें, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी खाई है आपके सामने? खाई तो है, लेकिन कैसा, मैं कुछ सॉल्व तो नहीं करता, खुद लिखता नहीं हूँ। मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ। फिर वो, और सीए का स्टडीज़ में टाइम भी देना बहुत पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सीए को डिफ़ाइन करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को बताना है कि दरअसल ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, सो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? सीए का इम्पोर्टेंस बहुत है। इनफैक्ट मनी के रिलेटेड, मतलब फाइनेंस कैसे मैनेज करना, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, और एक इंडिविजुअल के लिए तो मेन कैसा है, इंडिया में फाइनेंस एक इंडिविजुअल जितना भी अच्छे से हैंडल कर पाएगा वो इतना आगे जा पाएगा। और स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। एक वो अपने आप पे खुद से सब अलग से कर पाएगा, मतलब कैसे। ओके, सो हिमांग, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कितने दिनों की स्टडीज़ और रह गई है और फिर कब आप मैदान में कूदने जा रहे हैं? मैंने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी मेरा इंटर का स्टडीज़ चालू है। और उसके बाद मेरे को 2.5 years आर्टिकलशिप करने का है और उसके बाद फाइनल का एग्ज़ाम रहेगा। तो ऑलमोस्ट और 3-4 साल रहेंगे स्टडीज़ के लिए, और उसके बाद सीए बन जाऊंगा। ग्रेट। सो हिमांग, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से आपकी स्टडीज़ चल रही है, आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन क्या है? कौन लोग हैं जो आपको बुक्स के ज़रिए हेल्प करते हैं? कौन लोग हैं जो क्लास में आपको हेल्प करते हैं? और कितनी कोशिश आपकी तरफ से हो रही है? मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी चीज़ मेरे को ज़रूरत रहेगा वो सबसे पहले ला के देते, और मेरे को जो भी हेल्प रहता है पढ़ाई में भी वो सब मतलब अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मना कर दिया। फिर और क्लास में भी मेरे को क्लास भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे सर टीचर सब, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई में।
बुक्स भी कंप्लीट कभी कभी करके देते हैं जब भी मेरे को नेसेसिटी रहता है। और अभी भी मैं सीए के लिए भी जो स्टडीज़ करता हूँ, मैं क्लासेस में ब्रेनियक्स एकेडमी में जाता हूँ, उधर भी मेरे को बहुत हेल्प होता है। और थोड़ा प्रॉब्लम आता है पढ़ने में मेरे को, स्पेशली थोड़ा डिफ़िकल्ट कोर्स बहुत डीप है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन तो भी इजीली अचीव हो जाएगा। ओके अगर मैं हिमांग आपसे पूछूं कि आपके नज़र में हिम्मत क्या है, हौसला क्या है, इरादा क्या है, आप क्या कैसे डिफ़ाइन करेंगे इन सब चीज़ों को? हिम्मत तो एक ही है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा पोजीशन में है तो छोड़ दिया, वैसा नहीं। खुद पे भरोसा रखो, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। और एक इंस्पिरेशन वो भी है, मम्मी पापा भी है जो मेरे को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मोटिवेट करते हैं कि मेरे को इतना हेल्प करते हैं, तो मेरे को और इच्छा होता है कि उनके लिए मैं कुछ करके बताऊँ। एट द एंड ऑफ द डे वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आप ये साफ तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो मम्मी पापा ही हैं? हाँ, अगर मम्मी पापा के एंड से ही पहले कुछ ऐसा सपोर्टिवनेस आएगा ना, वो पर्सन के अंदर जगना चाहिए कि इन लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर मेरे को भी इनके लिए कुछ करके बताना चाहिए पेरेंट्स के लिए। वैसा नहीं कि उन लोग ही सपोर्ट कर रहे फिर अपन ऐसा लीनियंटली छोड़ देते, वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा रिस्पेक्टेबल काम करके बताना चाहिए उनके लिए। हिमांग अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार जो है आप आँखों के इलाज के लिए डॉक्टर से रूबरू हुए, बातचीत किए, किस तरह की रिस्पांस वहाँ से आपको मिले? डॉक्टर्स ने भी रिस्पांस मेरे को अच्छा दिया, मतलब मेरे को और सजेशन भी दिया। मेरा रेटिना वीक है तो उसके लिए तो अभी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने एक सजेशन दिया पढ़ाई में जो मेरे को हेल्प करता है। मैं रीडिंग के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता हूँ जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और बोर्ड में देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करता हूँ, वो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अभी तो स्टडीज़ उसके ऊपर ही है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का आने का चांसेस हाई है, तो फिर होप फॉर द बेस्ट, ऐसा बोला था डॉक्टर ने। हिमांग आप जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, यकीन मानिए उन्हें ये प्रेरणा मिलेगी कि आपके जो जैसे बच्चे अगर कहीं उन्हें नज़र आए, मिले, तो उन्हें सपोर्ट वो करेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। ऐसे में अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सीए बनकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सीए के बाद अगर की दुनिया अगर देखे तो क्या चीज़ है जिसे आप बदलते हुए देखना चाहते हैं? मैं वो भी सीए के बाद वो भी देखना चाहूँगा कि मेरे जैसा जो भी स्टूडेंट्स है वो भी अच्छा, मतलब कोई ना कोई अच्छी फील्ड में तो आगे रहना ही चाहिए। वैसा नहीं कि वो लोग भी छूट जाए, सब लोग आगे बढ़ने चाहिए। और उनको कोई हेल्प अगर लगेगा मेरे एंड से, तो मैं अपने ओर से पूरा ट्राई करूँगा कि उनको भी मैं ऐसा एक अच्छा वे दिखाऊं कि मैंने जो डिफ़िकल्टीज फेस किए वो लोग ना कर सके वो टाइम पे। हिमांग मैं कई बार खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई मीटिंग्स में या वर्कशॉप में ऐसे शिरकत करते रहता हूँ जो आप जैसे बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जहाँ पे एक से एक दिग्गज लोगों की पॉलिसी बनती है। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके सामने देश की सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रामनाथ कोविंद जी हो जो प्रेसिडेंट हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? मैं उनको वही मैसेज करना चाहूँगा कि जितना भी पॉलिसीज़ बनाए इनको थोड़ा कंसीडर करके एक पोस्ट भी इनके लिए एलोकेट की जाए कि ये लोग भी कुछ मतलब जो भी एकदम मेरिट वाले स्टूडेंट्स है वैसा ही कि वो लोग भी एक पोस्ट अचीव कर पाए और कुछ इंडिया के लिए भी कर पाएंगे। और इनके लिए भी जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है, जो भी पर्सन्स है, उनको थोड़ा सपोर्टिव जो गवर्नमेंट कर भी रही है उनके लिए बहुत सपोर्टिवनेस दिखा रही है। और आगे जाके भी मैं वही मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग भी आगे जाके और ये कंटिन्यू करें। और सो आप इस बात को मान रहे हैं कि आप जैसे जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आज की डेट में छिप रहा है, जबकि वो टैलेंट है, वो नज़रिया है, वो सोच है, जिस सोच के ज़रिए भारत को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। हाँ, हम लोग के जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी
मल्टी टैलेंटेड है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके नेशन के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टेट लेवल पे आप कभी जो भी फैसिलिटीज़ अभी तक आपको मिली, क्या इसमें और भी चेंजेस करने की ज़रूरत दिख रही है? जितना मैंने नोटिस किया है वो वैसे तो गवर्नमेंट ने सब जो प्रोवाइड करना चाहिए किया है, और मैं वही दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से भी कि जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वही हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करें, और हम जैसे स्टूडेंट्स जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने नेशन के लिए कुछ कर पाएँ। मैं ऐसा ही इच्छा चाहूँगा। हिमांग, आपकी बातें मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर इन बातों पे ध्यान देगी, और आप हमारे साथ बातचीत किए, बियॉन्ड द थर्ड आई के लिए बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अच्छा लगा आपके साथ भी बात करके हुए, और आप भी एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे नेशन के लिए कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके एक इंटरव्यू लेके मतलब ऐसा बताना चाहते हैं कि जो भी है ऐसे स्टूडेंट्स जिसको प्रॉब्लम है वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली अच्छा लगा कि आपने मेरे को ऐसा अप्रोच किया। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ।